एक बार की बात है, बुद्ध के आश्रम में एक युवक आया। वह बुद्ध के शिष्य बनने के लिए आशा कर रहा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं आपके आश्रम में आना चाहता हूँ। मुझे आत्मा की शांति और संयम का अनुभव करना है। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें आश्रम में क्या काम करना पसंद है? युवक ने उत्तर दिया, मैं आपके उपदेशों को सुनना और दुनिया भर में लोगों को उनके दुख से राहत देने में सहायक होना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसे एक चुनौती दी, तुम्हें उस गांव में जाना होगा जहां लोग बहुत ही क्रूरता और असहायता का सामना कर रहे हैं। तुम्हें उन्हें अपनी असहायता का सामना कैसे करना है, ये सिखाना होगा। युवक ने उस गांव में जाकर अपने आप को परिश्रमी समाज सेवक के रूप में साबित किया। उसने लोगों की मदद की, उन्हें आत्मविश्वास दिलाया और उनके दुख को हल करने का प्रयास किया। समय के साथ वह लोगों के दिलों में एक महान प्रेम का संगीत बजाने लगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सिर्फ अपने आत्मा की शांति के लिए ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ उदार और सहानुभूति भाव से रहना चाहिए। कम बोलने के कुछ फायदे हैं। ध्यान केंद्रित करना, कम बोलने से आप अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सुनने की क्षमता, अधिक सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद मिलती है। गहरा संबंध, कम बोलने से आप गहरे संबंध बना सकते हैं क्योंकि आप ध्यान देकर सुनते हैं। सोचने का समय, अधिक बोलने के बजाय अधिक सोचने का समय मिलता है। स्पष्टता, कम बोलने से आपकी बातें स्पष्ट होती हैं और आपके विचार समझने में आसानी होती है। समय बचाव, कम बोलने से आप समय बचा सकते हैं क्योंकि आपके अधिक वक्त सुनने और सोचने में जाता है। सहयोग, कम बोलने से आप अन्य लोगों को समर्थन और सहयोग प्रदान करने के लिए अधिक उपलब्ध होते हैं। ध्यान और शांति, कम बोलने से आप अपने अंतर्मन को शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब अधिक बड़ी कहानी के बारे में बात करेंगे। कृपया कहानी के विषय या अंश को बताएं ताकि मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बता सकूं। कम बोलने से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे कि सुनने की क्षमता बढ़ती है। जब आप कम बोलते हैं तो आप अधिक सुनते हैं, जिससे आपकी समझ में वृद्धि होती है। भविष्य में समस्याओं से बचाव, अक्सर जब हम बहुत बोलते हैं तो हम गलती से अप्रासंगिक या असंवेदनशील बातें कर सकते हैं। सोचने का समय मिलता है, कम बोलने से हमें सोचने और समझने का समय मिलता है, जिससे हम अपने विचारों को सुधार सकते हैं। संबंधों को मजबूती मिलती है, जब हम ध्यान से सुनते हैं और कम बोलते हैं तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं। इन सभी कारणों से कम बोलना एक अच्छी और सकारात्मक विशेषता हो गया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। वह अपने परिवार के साथ खुशहाली से जीता था, लेकिन उसकी समस्या थी कि उसकी जमीन पर पानी की कमी थी। गरीबी के कारण वह किसान नई तकनीकों और समाधानों का अनुसरण नहीं कर पाता था। एक दिन उसे अपनी जमीन का समाधान करने के लिए एक युवा वैज्ञानिक मिला। वैज्ञानिक ने रामू को नई तकनीक के बारे में बताया और उसे सिंचाई की व्यवस्था के लिए एक किसान संगठन से मदद मांगने का सुझाव दिया। रामू ने वैज्ञानिक की सलाह मानी और समुदाय के साथ मिलकर एक सिंचाई परियोजना शुरू की। धीरे धीरे उनकी मेहनत और नई तकनीकों का उपयोग करने के परिणामस्वरूप उनकी जमीन में फसलों की उपज बढ़ने लगी। इस प्रकार रामू ने अपने संघर्षों को अवसाद से परिणाम में बदलने का आग्रह किया और उन्होंने अपने गांव में समृद्धि और प्रगति का संदेश दिया। उसकी यह कहानी हमें ये सिखाती है कि संघर्ष को परिवर्तन में बदलने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।